ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुवा यद्भद्रं तन्न आशुवा। ओम शांति शांति शांति। दर्शकों नमस्कार। सर्दियों का मौसम आ चुका है साथियों। नवंबर का महीना चल रहा है और सूर्यदेव हमसे दूर हो चुके हैं, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी बढ़ जाती है, तो इसलिए हमें गर्माहट का एहसास हमें कम होने लगता है साथियों। इस मौसम में हम गर्मी कहाँ से लेकर आएँ, अपने अंदर कैसे गर्मी को प्रकट करें, प्रोड्यूस करें। भस्त्रिका प्राणायाम साथियों, ये नाम सबसे पहले आपको बता दें कि कहाँ से आया है। आपने गांव घरों देहात में लोहार के पास एक धौंकनी देखी होगी, जिससे वह ऊपर नीचे खींचता था और उससे जो है वायु को प्रोड्यूस करता था। हवा उत्पन्न होती थी और फिर वो आग को भड़काती है हवा, और उससे वह अग्नि जो प्रकट होती है उससे वह अपने धार औजारों को धार देता था साथियों। भस्त्रिका के द्वारा अपने अंदर अग्नि को प्रोड्यूस कर सकते हैं साथियों। सिर्फ हमें श्वास लेने का तरीका आना चाहिए, और श्वास लेना छोड़ना इसे हम नियमित रूप से करें, और जो सही तरीके हैं उससे आप इसे करेंगे तो आपके अंदर भी गर्माहट का एहसास होने लगेगा, और भस्त्रिका प्राणायाम के जितने भी फ़ायदे हैं वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे साथियों। तो आइए सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि यह 3 स्टेप में किया जाता है साथियों। भस्त्रिका प्राणायाम, पहली गति है निम्न गति, दूसरी है मध्यम गति और तीसरी है तीव्र गति। निम्न गति किन के लिए है और तीव्र गति किन के लिए है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले अब आपको निम्न गति लेकर इसको भस्त्रिका एक बार करके दिखा लेता हूं। निम्न गति में आपको क्या करना है कि 2 सेकंड में श्वास ऊपर भरें और 2 सेकंड में श्वास को छोड़ दें। नाक से ही लेना है और नाक से ही छोड़ना है, मुंह का प्रयोग ना करें। ठीक है साथियों। तो करना कैसे है कि आप सबसे पहले तो आप किसी आसन में बैठ जाएं, दरी चटाई कुछ भी आप बिछा सकते हैं। आपका बॉडी का अलाइनमेंट सीधा होना चाहिए 90 डिग्री पर, कमर गर्दन सीधी। आपके हाथों पर जो है ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा दोनों में से एक आप लगा लीजिए। ये वायु मुद्रा है, जूम करके आप देख सकते हैं साथियों। इस प्रकार से ये वायु मुद्रा लग जाती है। दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें, कमर गर्दन सीधी। 3 बार पावन ओमकार का ध्यान मन ही मन में करेंगे और शुरू करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम की निम्न गति। ये निम्न गति है साथियों। ये उन लोगों को करनी चाहिए जिन्हें बीपी, शुगर, हर्निया, हार्ट में ब्लॉकेज इत्यादि हैं, तो उन्हें इस गति से करना चाहिए। उन्हें तीव्र गति से नहीं करना चाहिए और मध्यम गति से भी नहीं करना चाहिए। उनकी गति निम्न होनी चाहिए। अब एक और गति है जिसके हम कहते हैं सेकंड, यानी कि मध्यम श्रेणी की गति में। देखिए, आपके कंधे और गर्दन ना हिलें, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि बहुत से लोग कंधे और गर्दन को इस प्रकार से भी हिला लेते हैं, तो यह तरीका एकदम गलत है। गर्दन को भी बहुत से लोग इस प्रकार से हिला लेते हैं, तो यह तरीका भी एकदम गलत है। मध्यम गति के साथ मध्यम गति उन्हें करनी चाहिए साथियों जिनको कमजोरी है, जो ज़्यादा तीव्र गति से नहीं कर सकते हैं, या जिनका शरीर पतला दुबला है या कमजोरी महसूस करते हैं शरीर में, उन्हें यह गति करनी चाहिए। और अब आपको दिखाते हैं साथियों तीव्र गति।
तीव्र गति क्या होती है आपको एक बार दिखा लेते हैं। सीधा बैठिए और नाक से ही लेना है और नाक से ही छोड़ना है। ये थी साथियों तीव्र गति। इस गति से वही लोग करें जिनके अंदर फुर्ती है, यंग हैं, जवान हैं, खून की कोई कमी नहीं है। इसे गर्मियों के मौसम में कम करें साथियों, क्योंकि यह गर्मी में पित्त को बढ़ा देगा। पित्त के रोगियों को वैसे भी यह कम करना चाहिए। जिनको पित्त बढ़ जाता है उन्हें यह 1 या 2 मिनट ही करें, ज़्यादा ना करें। और अगर ज़्यादा करना चाहें तो किसी वैद्य या योग गुरु की सलाह पर ही आप इसे करें। नॉर्मली साथियों देखा जाए तो यदि हम ऑक्सीजन को लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो मुश्किल से हम 300 या 400 ml सांस में ऑक्सीजन ले पाते हैं एक बार में। और यदि हम भस्त्रिका प्राणायाम करें तो यह हमारे अंदर कम से कम 5-6 हज़ार 8 हज़ार ml तक ऑक्सीजन को इनटेक कर लेता है साथियों। यह भस्त्रिका का प्रमुख गुण है। हमारी बॉडी को एनर्जाइज कर देता है, ऑक्सीजन से भर देता है, कण कण में ऑक्सीजन को पहुंचा देता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन जाती है, हार्ट में भी जाती है। हार्ट से फिर वो ब्लड कैपिलरीज में, वेन्स में और आर्टरीज में जाती है। और लास्ट जब हमारे सेल्स में ऑक्सीजन पहुंचेगी, माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल्स में होता है, वहाँ तक जब ऑक्सीजन पहुंचेगी तो इससे हमें यह एनर्जी को एक प्रकार से बढ़ाता है। पावर हाउस की तरह जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो ऑक्सीजन पे ही डिपेंड करता है। ऑक्सीजन ज़्यादा लेंगे तो हमें सेल्स को ये जनरेट करने में हेल्प करता है साथियों। पूरी बॉडी को ये डिटॉक्स करता है। और नज़ला जिन्हें है साथियों, नज़ला में यह आप इसे बेहिचक कर सकते हैं। नज़ले के लिए यह सबसे बेहतरीन औषधि है। हमारा जो श्वसन प्रदेश है, जहाँ से हम श्वास को लेते हैं, फेफड़ों तक भरते हैं, तो जो ये हमारा पूरा श्वसन प्रदेश पूरा ब्लॉक हो जाता है। इसमें कफ जमा हो जाता है, हम श्वास को ठीक से नहीं ले पाते हैं। बच्चों में भी होता है, जवानों में भी यह देखा गया है और बुजुर्ग अवस्था में भी कई बार इसे देखा जाता है। तो नज़ला यानी कि सोते समय हमारी नाक ब्लॉक हो जाती है, या दिन में भी, शाम में भी, कभी भी आप देखें तो उन लोगों की नाक हमेशा ब्लॉक रहती है, क्योंकि नाक में कफ जमा होता है, फैट जमा हो जाता है, जिसे भस्त्रिका प्राणायाम के द्वारा हम इसे बर्न कर सकते हैं, जला सकते हैं फैट को। और कफ को ये पिघला देता है भस्त्रिका प्राणायाम, और कफ का ये पानी बना देता है, जिससे कि हमारा कफ पूरा दूर हो जाता है। और हमारे जो नेज़ल कैविटी है, यानी कि नाक के जो दोनों छिद्र हैं, उन्हें एकदम से खोल देता है। दोनों स्वर हमारे चलते हैं, नाक के दायां और बायां दोनों हमारे बेहतरीन ढंग से चलना शुरू हो जाते हैं, कोई भी ब्लॉकेज नहीं रहते हैं। ये नज़ले में बहुत कारगर है साथियों। दूसरा, जिनको वेट लॉस करना है उनके लिए भी भस्त्रिका प्राणायाम बहुत अच्छा फ़ायदेमंद प्राणायाम है, क्योंकि जिनमें फैट जमा हो जाता है, पेट में पेट फूल जाता है या चर्बी बढ़ जाती है, तो यह फैट को बर्न करता है। क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम की जो तासीर है साथियों, यह गर्म तासीर वाला प्राणायाम है। हमारे भस्त्रिका प्राणायाम साथियों, हमारा जो श्वसन तंत्र है, हमारा जितनी भी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, उसे एनर्जाइज कर देता है, एनर्जी से भर देता है साथियों। स्टूडेंट के लिए भी भस्त्रिका प्राणायाम बहुत अच्छा है, क्योंकि जो लोग स्टूडेंट हैं या बच्चे हैं जिनका मन पढ़ाई में कम लगता है, मन इधर उधर भागता है, खेलने में, दौड़ने में या चल बेचल जिनका मन रहता है, तो यह भस्त्रिका अगर आप करेंगे तो इससे आपका जो चित्त वृत्ति है, मन की जो दशा है, वो एकदम शांत हो जाती है। और हमें यह अपने अंदर मन को अपने अंदर लेने में इससे हेल्प मिलती है। चल बेचल जो लोग हैं उनके लिए यह बहुत अच्छा प्राणायाम है। अगर मन ना लगे तो आप एक तरीका है जिसे आप अपनाएं ज़रूर। शुरू में आप इसे 100 स्ट्रोक करें, 100 स्ट्रोक, जैसे कि इस प्रकार से आप शुरू में 100 बार करें।
तो जब 100 बार आप इसे कर लेंगे तो एक लय बन जाती है। लय जब बनेगी तो आपका मन ऑटोमेटिकली, आपका ध्यान अपने अंदर लगना शुरू हो जाएगा। देखिए, सौ बार आप 1-1.5 मिनट में आप कर लेंगे। या जो लोग नए हैं वह इसे एकदम से तो नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे आप इसे कुछ महीने बाद आप इससे 1 मिनट में कर लेंगे। अगर आप इसको अपनी दिनचर्या में उतारेंगे तो आप देखिए, शुरू में ऐसे आपको करना है। स्टार्टिंग में देखिए, श्वास को लेने और छोड़ने में ध्यान दें। चाहे तो आप मध्यम गति से भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप 100 स्ट्रोक लगा देंगे तो आप उसके बाद आपका जो ध्यान है ऑटोमेटिकली आपका मन अपने अंदर ध्यान मुद्रा में लगना शुरू हो जाएगा और आप इसे कंसंट्रेट पढ़ाई में भी कर सकते हैं। फिर आपका पूरे दिन भर कंसंट्रेट होना शुरू हो जाएगा। साथियों, भस्त्रिका प्राणायाम हमारे स्किन सेल और आईज की सेल, आँखों के लिए या ब्रेन की सेल, इसके लिए हमारे जितने भी जो सेल्स हैं उनको यह उनकी ताकत को बढ़ाता है। स्किन में जितनी भी सेल्स हमारी बॉडी के अंदर हैं जो डेड हो चुके हैं, उन्हें भी यह फिर से उनकी जगह पर यह नए नए सेल्स को बनाना शुरू करता है और हमारी बॉडी में एक तरह से चमक ले आता है। आइज़ की सेल, आँखों के लिए भी यह बहुत अच्छा प्राणायाम है साथियों, क्योंकि आँखों की जो सेल्स होती हैं उन्हें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत बहुत होती है। और ब्लड, ये तभी, क्योंकि अगर ज़्यादा ऑक्सीजन होगी तो ब्लड की मात्रा हमारे अंदर ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है साथियों। तो अगर आप इसे बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो आप स्टार्टिंग करें 5 मिनट से। शुरुआत में आप इसे 5 मिनट से शुरू करें और लेके जाइए। 2-3 महीने बाद आप 20 मिनट तक भी या 15 मिनट तक आप इसे कर सकते हैं। एक बार 30 सेकंड का फिर से मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है। इतना करने में अगर कंधे हिले तो कोई दिक्कत नहीं, इतना तो, क्योंकि श्वास ले रहे हैं तो कंधे तो हिलेंगे इतने। यह पित्त बढ़ा देता है, गर्माहट अपने अंदर ले आता है। जिनको अस्थमा है, अस्थमा में भी यह रामबाण औषधि है साथियों, ये मैं बताना भूल गया था। जिन्हें अस्थमा है वो भी इसे खूब कर सकते हैं। अस्थमा में सांस को लेने में जो तकलीफ़ होती है उनके लिए यह बहुत अच्छा प्राणायाम है साथियों। बिल्कुल श्वसन तंत्र के लिए इसके यह खोल देता है। दोनों नेज़ल कैविटी में यह ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में लेकर आता है। तो ये था साथियों भस्त्रिका प्राणायाम। आशा करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। आप इसे अपनी दिनचर्या में उतारेंगे, प्रतिदिन करेंगे और खुद भी करेंगे, दूसरों को भी करवाएंगे। तो चैनल पर यदि आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबा दें, कमेंट लिखना ना भूलें। तो साथियों मिलते हैं फिर एक नए प्राणायाम के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।